हेलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 987 डिव टू के क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, जो कि है पेंचिंग एंड डिजर्ट रैबिट। तो हमें दे रखा था कि हमारे पास इस क्वेश्चन में यही था कि हमारे पास ट्रीज दे रखे हैं और उस ट्रीज के हाइट दे रखे हैं। और अगर मैं ith इंडेक्स पर हूँ और मैं jth इंडेक्स पर जंप करना चाहता हूँ, तो jth ट्री पर जंप करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो कंडीशन है। अगर इसी कंडीशन सिंपल यही है कि मैं पीछे, अगर मैं चाहूँ तो मैं लेफ्ट वाले ट्री पे जंप कर दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मैं लेफ्ट वाले ट्री पे जंप कर रहा हूँ, यानी कि बैकवर्ड जंप करना चाह रहा हूँ, तो मैं करंट ट्री की हाइट से बड़े वाले ट्री पर जंप करूंगा, टॉलर ट्री पर जंप करूंगा। और अगर मैं राइटवर्ड जंप करना चाह रहा हूँ, यानी कि फॉरवर्ड जंप करना चाह रहा हूँ, तो मैं करंट हाइट जो ट्री है उससे छोटे वाले ट्री पर जंप करूंगा, शॉर्टर ट्री पर मैं जंप करूंगा। ठीक है। तो मेरे को बताना है कि हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक ट्री के लिए, कि फर्स्ट ट्री पर हूँ तो मैं मैक्सिमम कौन सा ट्री पर जा सकता हूँ इन वाले कंडीशन को फॉलो करते हुए। यस। तो हमारे पास इनपुट में दे रखा है सिंपल, ट्रीज के हाइट दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि कौन से मैं हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक ट्री से मैं स्टार्ट करूंगा और उस ट्री से मैं मैक्सिमम कितने ट्री पर जा सकता हूँ, मेरे को बस वो बताना है। तो एक टेस्ट केस के बारे में समझ सकते हैं, लाइक पहले टेस्ट केस के बारे में समझते हैं। तो इसमें था, तो पहला टेस्ट केस यही है। तो इसमें हमारे पास चार ट्री दे रखे हैं, चार ट्री हैं और ट्री की हाइट दे रखी है। ठीक है। तो मैं अगर पहले वाले इंडेक्स से स्टार्ट करूँ, पहले वाले ट्री से स्टार्ट करूँ, तो मैं मैक्सिमम कौन से ट्री पर जा सकता हूँ जिसका हाइट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। तो मैं पहले वाले इंडेक्स, या तो मैं पहले वाले इंडेक्स पे रह जाऊँ, जंप ही ना करूँ कहीं पर, तो मेरा हाइट हो सकता है 2। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं पीछे कहीं जंप कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि कोई पीछे ट्री है ही नहीं। तो मैं आगे का जंप कर सकता हूँ, हाँ आगे जंप कर सकता हूँ, पर कंडीशन क्या था आगे जंप करने का? आगे जंप करने का कंडीशन था कि मैं करंट ट्री से छोटे वाले ट्री पर ही जंप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर छोटा वाला ट्री कौन था? आगे 1 था, तो मैं यहाँ जंप कर गया। यस। ठीक है। अब मैं बोला, ठीक है, अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, फाइन। बट यहाँ से मैं अब कहाँ जंप कर सकता हूँ? क्या मैं आगे जंप कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आगे कोई भी इससे छोटा ट्री है ही नहीं। कि मैं पीछे जंप कर सकता हूँ? हाँ, मैं जंप कर सकता हूँ। कहाँ कहाँ जंप कर सकता हूँ? मैं जंप कर सकता हूँ 3 पर, या फिर मैं जंप कर सकता हूँ 2 पर। ठीक है। तो मैं 3 पर जंप कर गया यहाँ से, तो 3 पर जंप गया, फाइन। ठीक है। अब मैं 3 पर आ गया। अब क्या मैं 3 से, क्या मैं थ्री से पीछे जंप कर सकता हूँ? पीछे जंप नहीं कर सकता, क्योंकि थ्री से कोई भी बड़ा ट्री प्रेजेंट नहीं है जो थ्री से पीछे नहीं प्रेजेंट है। और थ्री से आगे मैं जंप कर सकता हूँ छोटे वाले पे, यानी कि थ्री से दोबारा मैं 1 पर जा सकता हूँ, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बात तो वही है। ठीक है। तो मैं 3 पर यहाँ पर जाकर, इससे यहाँ से मैं कहीं बड़े वाले ट्री पर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये होगा कि मैंने फर्स्ट वाले ट्री से स्टार्ट किया और मैं 3 वाले पर अटक गया। मैंने कि मैक्सिमम मैक्सिमम मैं जा पाया 3 वाले ट्री के हाइट के इक्वल, मतलब कि पहले वाले ट्री से मैं ऐसे ट्री पर जा सकता हूँ जिसका हाइट है 3। ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ सेकंड वाले इंडेक्स से, तो मैं मैक्सिमम 3 हाइट जा सकता हूँ। थर्ड वाले ट्री से स्टार्ट करूँ तो मैक्सिमम मैं 3 से हाइट जा सकता हूँ। और मैं फोर्थ वाले ट्री से स्टार्ट करूँ तो मैक्सिमम मैं फोर्थ हाइट जा सकता हूँ। मैं वहीं इसी ट्री पर जाऊँगा, कहीं भी जंप मैं नहीं करूँगा। ठीक है। तो ये तुम्हारे ये, और फिर इसी चीज़ को मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है। तो ये तो सिंपल था। अगर मैं एक अच्छे टेस्ट केस के बारे में देखूंगा तो क्या होगा? ओके। तो टेस्ट केस हमारा ये है। फाइन। तो ये ट्रीज के हाइट दे रखे हैं। ये पहला ट्री, सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8 सारा ट्री है। ठीक है। तो मेरे को बताना है कि मैं फर्स्ट किसी भी ट्री से कौन सा ट्री पर जा सकता हूँ जिसका हाइट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले ट्री से स्टार्ट करूँगा तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? तो पहले वाले ट्री में मैं कहीं लेफ्ट वार्ड तो जा नहीं सकता, मैं राइट वार्ड जा सकता हूँ। राइट वार्ड में चला जाऊँगा। ठीक है। तो राइट में मैं 1 पे जा सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ चला जाऊँगा। ठीक है। फाइन। 1 से मैं इधर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इससे कोई भी छोटा प्रेजेंट नहीं है। तो मैं 1 से पीछे जा सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि 1 से बड़ा कोई प्रेजेंट है जो उसके पीछे है, तो मैं 4 पे चला गया। फाइन। बट
क्या मैं 4 से क्या मैं 4 से और कहीं जा सकता हूँ? हाँ, मैं 4 से 3 जा सकता हूँ क्योंकि 3 प्रेज़ेंट है, जो कि 4 के राइट में प्रेज़ेंट है और उससे हाइट में छोटा है, तो मैं 4 से 3 पर चला गया, फाइन। बट अब 3 मैं कहाँ जा सकता हूँ? तो 3 से मैं 6 जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ क्योंकि वो लेफ्ट में प्रेज़ेंट है और उसका हाइट बड़ा है 3 से। यस, तो मैं 6 से अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? 6 से मैं चले जाऊँगा 5, ठीक है? 5 चला गया, ठीक है, फाइन है। अब मैं 5 से कहाँ जा सकता हूँ? 5 से मैं चला गया 8। अब मैं 8 से कहीं ज़्यादा जा ही नहीं सकता, 8 में मैक्सिमम हाइट है, तो मैं फर्स्ट वाले ट्री से मैं मैक्सिमम 8 हाइट पर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि तुमको ये पता चलेगा कि भाई एक तरह से कहीं न कहीं ये ट्री बन रहा है, क्योंकि देखो कहीं न कहीं एज है ये, 2 से 1 के बीच में एक एज है। ठीक है, फिर इस वाले से इंडेक्स से इस वाले इंडेक्स के बीच में एक एज है, फिर इस वाले इंडेक्स से इस वाले इंडेक्स के बीच में एक एज है, मतलब कहीं ना कहीं एक ट्री बन रहा है, और उस ट्री में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा सारे के सारे के लिए। अगर तुम यहाँ से भी स्टार्ट करोगे, इस वाले इंडेक्स से भी स्टार्ट करोगे, तो इसका वैल्यू भी 8 आएगा क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अगर कहीं ना कहीं तुम देख पा रहे हो एज है, एज अगर इनके बीच में है तो कहीं न कहीं घूम घूम कर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएँगे। मतलब तुम इसके हिसाब से एक ट्री बनाओगे और उस ट्री का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे इस केस में देख लो, तो मेरा ट्री कैसा बनता? अगर मैं इससे ट्री बनाऊँगा, ठीक है? इस वाले इंडेक्स से ट्री बनाऊँगा क्योंकि वैल्यू तुम्हारे सेम हो सकते हैं बट इंडेक्स तुम्हारे यूनिक रहेंगे हमेशा, इसलिए मैं इंडेक्स से ट्री बनाऊँगा। तो देखो, यहाँ यहाँ जो भी मैंने एज, ये जो मैंने बताया कहाँ-कहाँ मैं जंप कर रहा हूँ, वो काइंड ऑफ एज है एक तरह से। जैसे वर्टाइसेस हो गया तुम्हारा 1, और 1 से मैं कहाँ जंप किया? 1 से मैं जंप कर सकता था 3, ठीक है? और 3 से मैं कहाँ जंप कर सकता था? 3 से जंप कर सकता था 2, 2 से मैं कहाँ जंप कर सकता था? 2 से जंप कर सकता था 5, 5 से मैं कहाँ जंप कर सकता था? 5 से जंप कर सकता था 4, 4 से मैं कहाँ जंप कर सकता था? 4 से देखो, 4 से मैं कहाँ जंप करता था? 4 से मैं जंप कर सकता था 7, ठीक है? फिर 7 से मैं कहाँ जंप कर सकता था? 7 से मैं जंप कर सकता था दोबारा 6, ठीक है? तो ये ग्राफ, ये पूरे के पूरे जो ट्री हैं वो आपस से कनेक्टेड है। अगर मैं किसी भी नोड पर हूँ तो मैं इस कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, और इस वाले नोड में जो भी, और ये तुम्हारा इंडेक्स है और इंडेक्स पर क्या है? ट्री है, और ट्री का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सारे के सारे नोड का हो जाएगा, सारे के सारे इंडेक्स का हो जाएगा, ठीक है? तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो बस मेरे को फाइंड क्या करना है? मेरे को फाइंड करना है कि, ठीक है, तो मैं इसके लिए सोचूंगा, इसके लिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं सोचूंगा, तो इसके लिए मैं देखूंगा कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक मैं इसके लिए जंप कर सकता हूँ, ठीक है? लाइक इसके लिए देखो, तो ये 2 के लिए मैं कहाँ से कहाँ जंप कर सकता था? तो लेफ्ट वर्ड में मैं कितना जंप कर सकता हूँ? कहीं नहीं जा सकता। राइट वर्ड में मैक्सिमम कितने दूर तक जा सकता हूँ? मैक्सिमम जा सकता हूँ यहाँ तक, 1 तक जा सकता हूँ, ठीक है? फाइन। सिमिलरली मैं मेरे को ये क्यों फाइंड करना पड़ रहा है? मेरे को ये फाइंड करना है रेंज। मैं इस वाले ट्री पर हूँ तो मैं कहाँ से कहाँ तक जंप कर सकता हूँ, ये मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा? यस, ओके। तो अगर, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ जंप कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, लाइक देखो, मैं 2 से कहाँ तक जंप कर सकता हूँ? मैं 2 से जंप कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप कर सकता हूँ। तो मैं ऑप्टिमल तरीका क्या होगा? ऑप्टिमल बात करो तो मैं जंप कहाँ करना चाहूँगा? इस वाले रेंज में, इस वाले रेंज में मैं जंप कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इस वाले ट्री से कहाँ जंप करना चाहूँगा? ऑब्वियसली पता है, जो इस वाले रेंज में सबसे बड़ा होगा वहाँ पे जंप करना चाहूँगा। यस, तो मैं 2 से यहाँ जंप करवाऊँगा कि ये इस वाले रेंज में, 2 के लिए रेंज क्या था? ये वाला रेंज था। तो इस वाले रेंज में तू कहाँ जंप कर सकता है? तू वहीं जंप करेगा जो सबसे बड़ा ट्री होगा। तभी तो ऑप्टिमल तरीका है, तुमको पता होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा इंट्यूशन बेस्ड द्वारा। तो ठीक है, तो मैं वहीं जंप करूँगा जो सबसे बड़ा ट्री होगा। और ये ग्राफ, ये ट्री मेरे को बताना पड़ेगा ताकि मेरे को पता चले कि भाई आपस में ऐसे यहाँ पे तुम देख पाते हो बहुत सारे एज है, तो एक कहीं जाके तुम रुक नहीं सकते, यहाँ से कहीं तुम और जा सकते हो, फिर यहाँ से कहीं तुम और जा सकते हो, इसलिए इससे अच्छा है कि तुम ग्राफ बना दो और इस ग्राफ का एक कॉमन वैल्यू होगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू नोट करेगा। अगर मैं इस ग्राफ किसी भी इंडेक्स पर हूँ, इस ग्राफ के किसी भी नोड पर हूँ या फिर किसी भी इंडेक्स पर हूँ, तो उस सारे का सारे वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगा, जो इस यहाँ पे इस केस में वो 8 है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका है डीएसयू, डिसजॉइंट सेट यूनियन। तुम्हें ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये तुम पढ़ सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से। यस, तो
तो यस, तो मेरे को अब क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है कि रेंज क्या होगा भाई, किसी भी नंबर का मैं कहाँ से कहाँ तक जंप करता हूँ। तो इसे सबसे अच्छा तरीका ये था, सबसे अच्छा मेरे मतलब ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ था कि तुम्हारा जो एरे का वैल्यू होगा वो हमेशा एन के इक्वल, एन से छोटा ही होगा, वन से लेकर एन के बीच में ही होगा। मतलब तुम आराम से ये निकाल सकते हो। तो फिर मैंने कैसे किया, मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, ओके। तो मैं ये किया पहले, पहले मैं ये किया, ठीक है, पहले मैं तो ये किया कि यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त मैं एक प्रीफिक्स बनाया, प्रीफिक्स एरे बनाया जो कि स्टोर कर रहा है दो चीज़। क्या क्या स्टोर कर रहा है, दो चीज़ स्टोर कर रहा है। क्या, पहला स्टोर कर रहा है कि वैल्यू क्या है। अब इस, ठीक है, प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स में आई, प्रीफिक्स आई मैं बताता हूँ क्या शो कर रहा है। प्रीफिक्स आई ये शो कर रहा है कि ith इंडेक्स तक, ith इंडेक्स तक मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ये शो कर रहा है। और उस मैक्सिमम हाइट का इंडेक्स क्या है वो शो कर रहा है। ये मेरा प्रीफिक्स ऑफ आई। तो ये मैं प्री कंप्यूट कर लूँगा। ये तुम आराम से कर सकते हो, तुम मैक्सिमम हाइट निकाल दोगे। प्रीफिक्स ऑफ आई क्या नोट कर रहा है कि वन से लेकर आई तक मैक्सिमम हाइट क्या है और उस हाइट का इंडेक्स क्या है वो शो कर रहा है। ठीक है, ये निकाल लिया तुम। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं ये बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि भाई इस वाले रेंज है तो इस वाले रेंज में मैं उसी में जंप करूँगा जो सबसे बड़ा होगा इस वाले रेंज में। तो इस वाले रेंज में सबसे बड़ा कैसे पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा, इस चीज़ से, प्रीफिक्स से पता चल जाएगा। यस, ठीक है। तो अब फिर मेरे निकालना पड़ेगा कि भाई रेंज क्या होगा। तो रेंज में निकालना पड़ेगा, ठीक है, रेंज मेरे को निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन ये देखना पड़ेगा तुमको कि तुमको बस नीड पता है किस चीज़ का, किस किस तुम रेंज निकालना है। तो रेंज तुम क्या निकालना चाहते हो, रेंज निकालना चाहते हो कि लेफ्ट लेफ्ट में कितना होगा, राइट में कितना होगा, इस वाले रेंज मेरे को बता दो भाई। तो तुमको एक सिंपल बताया, एक सिंपल, सॉरी, सिंपल एक ऑब्जर्वेशन सिंपल यही है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ राइट वाला बाउंड्री ही तुमको जानने की जरूरत है, पीछे वाले जानने की जरूरत नहीं है। क्यों, सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर तुम मान लो ये 4 है, ठीक है, और पीछे छोटे वाले इंडेक्स हैं 1 2 3 है, राइट, और आगे है 5 6 7, या फिर 1 है, ठीक है, 5 7 1। तो मेरे को ये पता है कि, और मैं प्रीफिक्स में शो कर रहा हूँ, थोड़ा ये इंट्यूशन बेस्ड है, तुम कोड थोड़ा लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे को सिर्फ राइट वाला ही इंडेक्स जानने की ज़रूरत थी क्योंकि मैं प्रीफिक्स में क्या शो कर रहा हूँ, प्रीफिक्स शो कर रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट क्या है और उसका इंडेक्स क्या है। तो यहाँ तक अगर आएगा वैल्यू, यहाँ तक अगर तुम प्रीफिक्स देते रहोगे तो यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,4। हाइट क्या है, मैक्सिमम 4 है और उसका इंडेक्स क्या है, 4 है। ठीक है, फाइन। तो अ, तुम, और फिर मैं राइट बाउंड्री पर मेरे को दो, तो इसके लिए राइट बाउंड्री क्या होगा, यहाँ तक होगा क्योंकि मैं यहाँ से वन वन तो जंप कर ही सकता हूँ। तो इसके लिए राइट बाउंड्री ये हो गया। और फिर मैं प्रीफिक्स में इसका लिखूँगा प्रीफिक्स, इस वाले बाउंड्री तक का प्रीफिक्स, उसका वैल्यू क्या होगा, 7 कॉमा ये वाला चीज़, यानी कि 5 6 7 7। ठीक है, यहाँ पर क्या शोर होगा प्रीफिक्स में, 7,7। तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ राइट वाले बाउंड्री लेने की ज़रूरत है, लेफ्ट वाले बाउंड्री लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुमको अगर मान लो पीछे पीछे मान लो बड़ा होता तो वो ऑलरेडी तुम्हारे प्रीफिक्स में यहाँ पर स्टोर हो गया होता यहाँ पर। ठीक है, मान लो प्रीफिक्स तुम्हारा पीछे भरा होता, लेट से 8 7 6 और 4, तो यहाँ पर तुमको ऑलरेडी तुम्हारे पास स्टोर है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, क्या स्टोर है, 4,1, मतलब मैक्सिमम वाला चीज़ तो ऑलरेडी तुम्हारे पास यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो तुमको मैक्सिमम वाला जो ट्री था वो तो ऑलरेडी इस वाले इंडेक्स पर स्टोर हो जा रहा है। तो तुमको पीछे पीछे का रेंज जानने का ज़रूरत ही क्या है भाई, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पर यहाँ पर स्टोर्ड है, तो तुमको पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है, और अगर छोटा था पीछे तो पीछे क्यों जाओगे तुम, अगर तुम्हारा पीछे छोटा था तो तुम पीछे क्यों जाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि पीछे जाने का क्या फ़ायदा भाई, अगर छोटा ही है तो, क्योंकि मैं यहीं पर रह जाऊँगा इससे बढ़िया। इसलिए लेफ्ट बाउंड्री जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री का वैल्यू तो मेरे को मिल ही जा रहा है इस वाले इंडेक्स पर प्रीफिक्स वैल्यू में। ठीक है, बस मेरे को राइट बाउंड्री जाने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ से कहाँ तक यहाँ से जंप कर सकता हूँ, और फिर इस वाले रेंज तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे को बस वो फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरे को बस राइट बाउंड्री फाइंड करना है। तो राइट बाउंड्री मैं कैसे फाइंड करूँगा, राइट बाउंड्री फाइंड करने के लिए सिंपल देखो क्या करना है। जैसे कि मैं कोई एरे ले लेता हूँ, इसी एरे पे देख लेता हूँ कि मैं राइट बाउंड्री कैसे फाइंड करूँगा। तो वैल्यू है ये 6 3 8 5 7, और इसका इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो
मैं क्या करूँगा, मैं एक क्या बनाऊँगा, मैं एक रेंज वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है? तो तुम्हें पता है कि सारे जो एरे का वैल्यू होगा वो 1 से लेकर n तक ही होगा, तो मैं n का रेंज बना दूँ सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन, ठीक है? तो मैं बोला कि भाई 1 का इंडेक्स क्या है जो सबसे दूरी में है, लाइक 1 और रिप्रेजेंट, ये इंडेक्स में लिखा है, ये मैंने इंडेक्स लिखा है, ठीक है? ये मैंने लिखा है एरे। और देखो सिंपल बात ये क्या है कि मान लो और भी 1 होता, 1 ये है और यहाँ भी मान लो 1 होता, ये अभी 1 नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ भी 1 होता, तो तुम क्या शुरू करते हो 1 वाले इंडेक्स पर? ये वाला वैल्यू शुरू करते हैं, 3 शुरू करते हैं या फिर 9 स्टोर करते हैं, बताओ? तुम 9 शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि 2 के लिए मैं यहाँ से यहाँ जंप कर दूंगा, ठीक है? फिर मेरे पास एक बड़ा रेंज मेरे को मिलेगा ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। बड़ा रेंज मतलब बहुत सारी वैल्यू, और बहुत सारी वैल्यू में मेरे को बड़ा वाला ट्री मेरे को मिल सकता है, इसीलिए मैं हर एक इंडेक्स पर स्टोर करूँगा मैक्सिमम वो कितना राइट वार्ड है, ताकि मेरे को बड़ा से बड़ा रेंज मिलता रहे। अगर मैं सिर्फ ये वाला शुरू करता तो मैं 2 से सिर्फ इतना ही कंसीडर करता, बट मैंने ये वाला शुरू कर लिया 1, यानी कि मेरे को पूरा का पूरा रेंज मिल गया, बड़ा वाला रेंज मिल गया, तो बड़ा वाला रेंज में मेरे को बड़ा ट्री भी मिल गया, ठीक है? इसीलिए फिलहाल के लिए ये नहीं है, तो इसलिए मैं शुरू करूँगा, वो मैं कोड में दिखाऊंगा कैसे मैंने मतलब इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने एक रेंज वेक्टर बना दिया साइज़ n का, और इनिशियली मैंने 0 0 0 फिल कर दिया पूरे वेक्टर में। फिर जैसे-जैसे मेरे को वैल्यू मिल रहा था और वैसे-वैसे मैंने इसके इंडेक्स को मैक्सिमाइज़ करता रहा। तो लाइक 3 है, तो 3 इसका मैंने लिख दिया, 2 है, ये 2 लिख दिया मैंने, 3 है। थर्ड वाला वैल्यू कहाँ है? थर्ड वाला वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं प्रेज़ेंट, सॉरी है 5 वाले इंडेक्स पर। 4 वाला वैल्यू कहाँ है? सेकंड वाले इंडेक्स पर प्रेज़ेंट है। 5 वाला वैल्यू कहाँ है? 5 वैल्यू 7 इंडेक्स पर प्रेज़ेंट है। 6 वाला वैल्यू कहाँ है? 4 इंडेक्स पर प्रेज़ेंट है। 7 वाला वैल्यू कहाँ है? 8 इंडेक्स पर प्रेज़ेंट है, और 8 वाला वैल्यू तुम्हारा प्रेज़ेंट है 6 वाले इंडेक्स पर, ठीक है? तो ये तुम्हारा वैल्यू हो गया, कितना राइट वर्ड है 5, सबसे राइट वर्ड 5 का वैल्यू क्या है? वो है तुम्हारा 7, मतलब 5 मेरा प्रेज़ेंट है 7 पर, ठीक है? फिर मैंने क्या ले लिया? फिर मैंने ले लिया इसका मैक्सिमम, मैक्सिमम ले लिया, मतलब मैक्सिमम ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम ले लिया, देखो जैसे कि ये देखो 3 है, 3 ले लिया, फिर 3 और 3 है, और 3 और 1 में बड़ा कौन है? 3 है, 3 ले लो। फिर ये 3 और 5 में बड़ा कौन है? 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5 है, 5 ले लिया। 5 और 2 में बड़ा कौन है? 5 और 2 में बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 ले लो। फिर 5 और 7 में बड़ा कौन है? 7 है, 7 ले लो। 7 और 4 में बड़ा कौन है? 7 है। सिमिलरली 8 है और ये 8 है। तो मैंने ये क्यों लिया? ये क्या है? ये स्टोर है भाई कि सेकंड वाला जो इंडेक्स है वो कहाँ, कौन से इंडेक्स, राइट वर्ड इंडेक्स पर वो जंप कर सकता है, ठीक है? तो वो थर्ड वाले, इसका मतलब यहाँ तक होगा एक्चुअली में स्टोर, कि 1 तक शो कर सकता है, और 1 का जो रेंज है वो मैक्सिमम 1 कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है थर्ड वाले इंडेक्स तक मैक्सिमम। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा कि 7 वाला इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है कूद जंप कर कर, वो जब वो जा सकता है मैक्सिमम ऑफ खुद का इंडेक्स आई, खुद का इंडेक्स, ठीक है? वहाँ तक जा सकता है, और कहाँ तक जा सकता है? और जा सकता है अपने पीछे वाले, यानी कि 6 वाले इंडेक्स जहाँ तक जा सकता है उसका मैक्सिमम, मतलब खुद कहाँ प्रेज़ेंट है, और 6 मेरा छोटा वाला कहाँ तक जा सकता था? 7 तक जा सकता था, उसका मैक्सिमम तक जा सकता है मेरा 7 वाला राइट वर्ड इंडेक्स। थोड़ा इसे तुम्हें सोचना पड़ेगा। फाइन, तो तुम इसके हेल्प से राइट वर्ड बाउंड्री निकाल लिए कि राइट वर्ड तुम कहाँ तक जा सकते थे। तो बस हो गया तुम्हारा भाई कि इस वाले एग्जाम्पल के देख रहे थे, तो थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो इस वाले एग्जाम्पल के सिंपल देख रहे थे हम लोग कि प्रीफिक्स शुरू हो गया। प्रीफिक्स क्या शुरू कर रहा था कि अभी तक प्रीफिक्स ऑफ आई क्या शुरू कर रहा है कि आई th इंडेक्स तक मैक्सिमम हाइट क्या है और उसका इंडेक्स क्या है, और ये मैंने बता दिया कि राइट वर्ड बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे। राइट वर्ड बाउंड्री है ये मैक्सिमम ऑफ खुद का इंडेक्स और अपने पीछे वाले जो वैल्यू है वो कहाँ तक है मैक्सिमम जा सकता है उसका इंडेक्स, ठीक है? तो सिमिलरिटी करना क्या है फिर? करना ये है कि भाई तुमको इसका राइट बाउंड्री पता है, ये पता है, ठीक है? कर लिया भाई, पता है, तो और इस वाले रेंज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ये है, और इसका मेरे को प्रीफिक्स मेरे को दे देगा क्या? इंडेक्स। तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट वाले इंडेक्स को
जोड़ दूंगा इस वाले इंडेक्स से, यानी कि 2 से जोड़ दिया। इंडेक्स में लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं 1 वाले इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स से जोड़ दूंगा। फिर सिमिलरली अब मैं 4 के लिए दूंगा। राइट बाउंड्री क्या है, राइट यहाँ तो पीछे से स्टार्ट होगा, और यहाँ से राइट बाउंड्री क्या है 4 के लिए, तो 4 से छोटा है जो कि है 3, तो इतना मेरा राइट 4 के लिए है बाउंड्री। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 6, और प्रीफिक्स की हेल्प से मेरे को मिल जाएगा इंडेक्स इसका जो कि है 4। तो तो सेकंड वाला कनेक्टेड हो जाएगा 4 से। सिमिलरली इसे तुम ग्राफ बना लोगे, जो कि मैंने ये बताया ग्राफ, इसी तरह का ग्राफ बन जाएगा। और डीएसयू का कॉन्सेप्ट से तुम्हें रैंक क्या कहते हैं उसे, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को इस वाले ट्री का मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डीएसयू को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो मैं बस ये देख रहा हूँ, मैं भी ये बता दूंगा कोड की हेल्प से कि डीएसयू की हेल्प से तुम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हो इस पूरी के पूरी ट्री का, ठीक है। तो मैं वो दिखा दूंगा बस। तो मैं कोड की हेल्प से मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने इसे डीएसयू में कि मैं पढ़ा नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, देखो 20 मिनट हो गई, ठीक है। तो सिंपल मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। तो एरे मैंने इनपुट ले लिया, और मैंने हर चीज़ को वन बेस्ड इंडेक्सिंग रखा ताकि इजी हो, क्योंकि प्रॉब्लम में वन बेस्ड इंडेक्सिंग ही बोल रहा था, ठीक है। तो रेंज मैंने निकाल दिया, जैसे मैंने बताया कि खुद के इंडेक्स, ठीक है। तो रेंज निकाल लो भाई कि मैक्सिमम, ठीक है। जो मैंने कोड में सॉरी जो मैंने एक्सप्रेशन किया वही सब कोड है। तो आप रेंज यहाँ से निकाल लोगे कि राइट बोर्ड बाउंड्री क्या होगा, वो मेरा रेंज प्रिंट कर रहा है, रेंज में स्टोर्ड है, ठीक है, राइट वर्ड बाउंड्री। और फिर मैंने प्रीफिक्स में स्टोर कर रखा है कि प्रीफिक्स ऑफ हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है और उसका इंडेक्स क्या है। ये तो कोड है, बस इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, इफ एल्स बस लगा है। और फिर आपको यूनियन सेट ले लेना है, जो कि राइट जो बाउंड्री मेरे को मिला था, जो रेंज मेरे को मिला था, उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो प्रीफिक्स में स्टोर होगा। और बस उसी का इंडेक्स, खुद के इंडेक्स से, और जो मेरे को मैक्सिमम वाला इंडेक्स मिला उससे मेरे को ग्राफ बना लेना है। और फिर उस वाले पूरे ग्राफ का वैल्यू पैरेंट से डिनोट होगा, और वो रैंक में शो होगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैं एक डीएसयू का कोड दिखा रहा हूँ। तो सिंपल ये मैक्स सेट तुम कैसे बनाओगे, मैक्स सेट में क्या करोगे, सबसे पहले खुद के क्या पैरेंट के आई को आई कर देते, ये तुम्हें समझ में आएगा अगर तुमने डीएसयू का कोड समझा होगा तो खुद से, मतलब पहले कहीं पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। और रैंक में इनिशियली क्या करते थे तुम, साइज निकाल देते रैंक की हेल्प से। तो यहाँ पर वैल्यू में पुट कर दिया रैंक में, ठीक है। और ये फाइंड सेट है सिंपल। और ये तुम्हारा देखो, यूनियन जब कर रहे हैं तो हम लोग उसी वाले ट्री में जोड़ रहे हैं जिसका वैल्यू ज़्यादा है। जैसे मैं इस पे एक कोड दिखा देता हूँ। तो इनिशियली मैं दो चीज़ दिखाऊंगा बस, 1 है और 2 है, मेरे को इन दोनों को जोड़ना है। तो इसका वैल्यू इनिशियली, इसका मैंने रैंक में स्टोर कर रखा है, इसका रैंक में स्टोर किया है, इसका वैल्यू स्टोर है, जो कि मेरे को वैल्यू हाइट है, ठीक है, ट्री का हाइट। तो इसका स्टोर था 7 लेट से, और इसका स्टोर है 9, ठीक है, 9 है इसका रैंक, ठीक है। तो मैं इसे यूनियन करूँगा, यानी कि इसके जो पैरेंट, इसका इनिशियली क्या था, इसका पैरेंट क्या था, इसका पैरेंट था 1, इसका पैरेंट क्या था इनिशियली, इसका पैरेंट था 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको मैं जोड़ दूँगा, और इस तरह जो फिर मैं बोलूँगा जो पैरेंट ऑफ जो 1 होगा ना, वो बन जाएगा 2, क्योंकि इसका रैंक बड़ा है। और ठीक है, और बस, और रैंक ऑफ 2 ऑलरेडी था 9। तो मैं बस, तो पूरे ग्राफ कैसे बन गया, ग्राफ बन गया ये। और इसका इस पूरे ग्राफ का पैरेंट क्या होगा, इस पूरे ग्राफ का पैरेंट होगा तुम्हारा 2, और इस पूरे का ग्राफ का रैंक होगा, ठीक है, रैंक हो जाएगा 9। तो बस मैं यही कर रहा हूँ। अब ये तभी समझ में आएगा जब आपको डीएसयू का कॉन्सेप्ट पता होगा। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, और मैं वीडियो बंद कर